तहरीक इंसाफ 2 धड़ों में तकसीम, बानी पीटीआई ने भी एतराफ़ कर लिया। इमरान खान पार्टी इख्तलाफात पर परेशान। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने बताया कि दोनों ग्रुप्स के लोगों को बातचीत के लिए कल जेल तलब किया है। इस सवाल पर कि जिन 2 ग्रुप्स का जिक्र कर रहे हैं वो कौन से हैं, बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि ग्रुपों से बात करने के बाद सूरत हाल से आगाह करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब से दस्तंदाजी के सवाल पर बानी का कहना था कि पार्टी में इख्तलाफात ज़रूर हैं लेकिन उनकी नौयत संगीन नहीं। फवाद चौधरी की पीटीआई की मौजूदा क़यादत पर तनकीद और मुलाकात के लिए बुलाने से मुतालिक सवाल का बानी पीटीआई ने कोई जवाब नहीं दिया। फवाद चौधरी का तनकीद करने वालों पर जवाबी वार, शेर अफजल मरवत और दीगर को हादिसाती लीडर करार दे दिया। हादसे से जीतने वालों ने सियासत में क्या हिस्सा डाला है? एस्टैब्लिशमेंट को बानी पीटीआई से बातचीत का मशवरा, बोले सबसे बड़े लीडर से नाराज होकर मुल्क कैसे चलाएंगे? आर्मी चीफ से राब्ता होता तो ये हालात ना होते। जनरल बाजवा से मिला तो पूछूंगा ये आपने क्या किया? वो हमसे कहते थे इलेक्शन कराएं, हम तैयार थे। नून लीग वालों से कहा इलेक्शन नहीं कराने। साबिक वजीर ने कहा कि उन्हें रिहाई मिलने पर 3-4 वुज़रा ने मुबारकबादें दी। वुज़रा सारे मजे लूट रहे हैं, हालात का जिम्मेदार दूसरों को करार देते हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने कहा है कि फवाद चौधरी को पार्टी से बरतरफी का खत जारी हो चुका है। इखलाकी तौर पर अब फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ पर तनकीद नहीं कर सकते। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कोर कमेटी के इजलास में ये फैसला हो चुका है कि तहरीक इंसाफ छोड़कर जाने वालों को वापस नहीं लिया जाएगा। इससे पहले फवाद चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हामिद खान और रऊफ हसन सियासी चूहे हैं जो पीटीआई को अंदर से खा रहे हैं। शेर अफजल मरवत और फवाद चौधरी की लफ्जी गोलाबारी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में नाशाइस्ता जुबान और नामुनासिब तशबीहात का इस्तेमाल। शेर अफजल ने हथनी की तरह दौड़ने का कहकर फवाद चौधरी का मजाक उड़ाया तो फवाद चौधरी ने शेर अफजल को ड्राइवर के लेवल का करार दे दिया। एक ने बॉडी शेमिंग की तो दूसरे ने ड्राइवरी के पेशे की तहकीर की। फवाद चौधरी ने शेर अफजल मरवत की जानिब से अपने बच्चे की शरारत पर कहे अल्फाज पर गलत पैराए में तनकीद भी की। शेर अफजल के अंदाज से वाज़े है कि उन्होंने प्यार में बच्चे को कुछ कलिमात कहे, फिर भी बच्चों के सामने एहतियात जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा ताजिकिस्तान मुकम्मल करके काज़ाकिस्तान पहुँच गए। आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की आज रूसी सदर पुतिन से भी मुलाकात मुतवक्के। पाकिस्तान, तुर्की, आज़रबाईजान के माबैन सैफरीकी बातचीत में भी शिरकत का इम्कान। ताजिकिस्तान से रवानगी से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक वज़ीर आज़म से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर इज़हार इत्मीनान। मौजूदा बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की मुश्तरका ख्वाहिश का इआदा। वज़ीर आज़म की ताजिक पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरीन के चेयरमैन से भी मुलाकात। पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप्स और पार्लिमानी तबादले मजबूत करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीखी संग मील अबूर कर लिया। PSX 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 80,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पार कर गया। ट्रेडिंग के दौरान PSX 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। माहिरीन का कहना है कि सख्त बजट के नतीजे में IMF का कर्ज मिलने के इम्कान और महंगाई कम बढ़ने के नंबर्स की वजह से शराय सूद में कमी आने की उम्मीदें सरमायाकारी की वजह है, जबकि नए माली साल के आगाज पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के नए फंड्स का आना भी मार्केट में मुस्बत रुझान का सबब बन रहा है। पंजाब के जिला राजनपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नए DHQ अस्पताल का प्लान फौरी तलब कर लिया। सूबे में मराकज़ सेहत की तामीर व मुरम्मत मुकम्मल करने का हुक्म। हर डिवीजन में मेमोग्राफी मशीन, ब्रेस्ट क्लिनिक ऑन व्हील की सहूलत मुहैया करने, लैप्रोस्कोपी और एंडोस्कोपी सर्विसेज जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा कि सेहत की बुनियादी सहूलतें आवाम की दहलीज तक पहुँचाना उनका ख्वाब है। बानी पीटीआई और उनके साथी थाना अपारा में दर्ज मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। मुल्ज़िमान पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज था। बरी होने वालों में शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर और शेख रशीद समेत दीगर भी शामिल हैं। थाना काहना में दर्ज 2 मुकदमात में बानी पीटीआई की हाजिरी से मुतालिक सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल से रिपोर्ट तलब कर ली। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ इद्दत में निकाह के केस का फैसला हर हाल में 12 जुलाई को सुनाना है। सेशन अदालत के जज अफजल मजोका की अदालत को वकला को हिदायत। बुशा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा कि शिकायत कुनंदा खावर मानिका और उनके मुलाजिम लतीफ़ के बयान के सिवा केस में कुछ पेश नहीं किया गया। दोनों ने झूठ बोला। खावर मानिका के बयान रिकॉर्ड पर है जिसमें उन्होंने तलाक के बाद बुशरा बीबी को पाकबाज खातून कहा। 2 हाई कोर्ट्स के मुताबिक इद्दत की मुद्दत 90 दिन है, जबकि सुप्रीम कोर्ट 39 दिन को भी कबूल कर चुकी है, जिसे हतमी तसव्वुर किया जाना चाहिए। केस की मजीद समाअत 8 जनवरी को होगी। पंजाब असम्बली के बाहर ऑपोजिशन का आज फिर एहतजाजी इजलास। पुलिस की भारी नफरी तैनात। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का कहना है कि मुअत्तल अरकान की बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। गधे की बरामदात पर पाबंदी नहीं, गधे की खालें चीन को दे रहे हैं। प्रोटोकॉल तय कर लिया है। गधे के गोश्त की बरामदात का प्रोटोकॉल तय कर रहे हैं।
सेक्रेटरी कॉमर्स की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग, कहा चीन से एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, तिजारती खसारे में कमी और रियायतों के लिए चीन के पास गए हैं, खलीज तावन काउंसिल के साथ बड़ा तिजारती मुआहदा करने लगे हैं। सेक्रेटरी तिजारत की कायमा कमेटी को ईरान, अफगानिस्तान और रूस के साथ बाटर ट्रेड पर भी ब्रीफिंग, कहा बाटर ट्रेड पर रूस ने दिलचस्पी का इजहार किया है, रूसी वफ्द के जवाब के मुंतजिर हैं। ईरान के साथ फ्रेमवर्क शेयर कर लिया है। मजीद बताया कि हमारी पिंक सॉल्ट से मुतालिक मुहिम से भारत से एक्सपोर्ट बंद हुई, अब सिर्फ पाकिस्तान पिंक सॉल्ट बनाता है। चेयरपर्सन कायमा कमेटी बराए कॉमर्स अनूशा रहमान का कहना है कि मुल्क से सर्विसेज की एक्सपोर्ट बढ़ाने का मशवरा देते हैं। PTI के असद कैसर का कहना है कि टैक्स और महंगाई का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त है, आवाम महंगाई से तंग और तबाह हाल है। इस्लामाबाद में जलसे के लिए इंतजामिया NOC नहीं दे रही, ऑपोजिशन अलायंस के प्लेटफॉर्म से होगा। मौलाना फजल रहमान से जल्द मुलाकात होगी जिसमें मुश्तरका जद्दोजहद पर बात होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक का कहना है कि कोई शक नहीं बजट मुश्किल था। IMF के 3,500 अरब रुपए के टैक्स का मुतालबा पूरा करना पड़ा। 70 अरब का एडिशनल टैक्स तनख्वाहदार तबके पर है। 30 से 40 गैर ज़रूरी महकमों को बंद किया जाएगा। जिन वजारतों की ज़रूरत नहीं उन्हें सूबों से मिलकर ख़त्म किया जा रहा है। निजकारी प्रोग्राम भी तेज़ी से जारी है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर हेड कोच गैरी कर्स्टन ने अपनी रिपोर्ट चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को भिजवा दी। हेड कोच ने अपनी रिपोर्ट में खिलाड़ियों की नज़्म ज़ब्त, उनके दरमियान हम आहंगी के फुकदान के अलावा खिलाड़ियों की फिटनेस पर भी बात। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कौन रहेगा, कौन होगा आउट, मौजूदा टीम मैनेजमेंट का मुस्तकबिल क्या होगा। चेयरमैन PCB ने बोर्ड हुकाम से मुशावरत कर ली और मैरिट को पहली तरजीह करार दिया है। अलबत्ता फैसले से किसी को आगाह नहीं किया। कौमी टीम और मैनेजमेंट से बड़े नामों की रुखसत का इम्कान। पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम में एक बार फिर तब्दीली का फैसला। T20, वनडे और फर्स्ट क्लास तीनों फॉर्मेट्स के एलीट टूर्नामेंट कराए जाएंगे। टेस्ट और इंटरनेशनल खिलाड़ियों की शिरकत भी लाजिम होगी। चैंपियंस टूर्नामेंट के नाम से होने वाले इवेंट्स के दौरान किसी भी खिलाड़ी को गैर मुल्की लीग्स खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गुज़श्ता सीजन के टॉप परफॉर्मर्स को कौमी सेलेक्टर्स मुंतखब करेंगे। 15 अरकान पर मुश्तमिल 5 टीमें बनेंगी। बिजनेस हाउसेज या मल्टी नेशनल कंपनियां स्पॉन्सर करेंगी। नेशनल टीम के इंतखाब के लिए खिलाड़ी की फॉर्म, फिटनेस के अलावा चैंपियंस टूर्नामेंट में कारकर्दगी पहली सीढ़ी करार। पाकिस्तान शाइन्स और रेड बॉल क्रिकेटर्स का कैंप कराची में जारी। हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर का ग्राउंड नाहमवार होने के बायस प्लेयर्स को ट्रेनिंग में मुश्किल, इंजरी के खदशात। कैचिंग की प्रैक्टिस के लिए गद्दे बिछा दिए गए। खिलाड़ी डाइव लगाकर कैचिंग की प्रैक्टिस में मसरूफ। T20 वर्ल्ड कप की फातेह भारतीय क्रिकेट टीम बिल आखिर बारबाडोस से अपने वतन रवाना हो गई। टीम खुसूसी परवाज के जरिए कल नई दिल्ली पहुंचेगी। 29 जून को वर्ल्ड कप के फाइनल में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देने के बाद से भारतीय टीम समुद्री तूफान की वजह से बारबाडोस ही में फंसी रही। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने फातेह टीम को वतन लाने के लिए खुसूसी तैयारी का बंदोबस्त किया था। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक और नैब की जानिब से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में गुज़श्ता 6 बरस में मशकूक भर्तियों की तहकीकात जारी। तहकीकात के नतीजे में कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में कुछ लोग मुलाजमत से फारिग हो सकते हैं। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से 2018 से 2024 तक डेपुटेशन पर की गई तकर्रुरियों, तरक्कियों और मुलाजमीन को जम करने की तफसीलात तलब कर चुका है। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली का कहना है कि तकर्रुरियाँ करने वालों का एहतसाब किया जाएगा और तमाम गैर कानूनी और बेज़ाब्ता तरक्कियाँ और डेपुटेशन पर तैनात मुलाजमीन को वापस भेजा जाएगा। पाकिस्तान में इंतखाबात फरवरी में हुए। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान से मुतालिक करारदाद नवंबर 2023 में आई। 7 माह के दौरान सिफारती कारकर्दगी पर सवालिया निशान। रोजनामा जंग में शाया रिपोर्ट की करारदाद की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद में हुकूमती रहनुमा और तर्जुमान अमरीकी करारदाद को नॉन बाइंडिंग और PTI की मुल्क दुश्मनी करार देकर पार्लियामेंट से जवाबी करारदाद की मंजूरी पर इत्तफाक कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक करारदाद की हिमायत में भारतीय लॉबी और इसराइली लॉबी के हामी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस की बड़ी अक्सरियत शामिल है। मुल्क भर में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुँच गया। लाहौर में 4 घंटे बिजली की बंदिश। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावज़ कर गया। लाहौर में लोड शेडिंग के खिलाफ रायविंड में शहरियों का मुजाहरा। कोहाट में भी बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। कोहाट हंगू रोड ट्रैफिक के लिए बंद रही। जामशोरो, नवाबशाह और टंडवाला यार में शहरियों का बिजली की बहाली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहा तवील लोड शेडिंग से पानी की भी शदीद किल्लत का सामना है। मुल्क के बेशतर शहर गर्मी की लपेट में। तुर्बत 50 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। सरगोदा, डेरा इस्माइल खान 48, जहलम दादू नौकुंडी 47, फैसलाबाद, मुल्तान, नवाबशाह 46, अटक, बनू, जैकबाबाद, लाड़काना, सखर 45, डेरा गाजी खान, हैदराबाद, सिब्बी 44, ठट्ठा 43 और गवादर में पारा 42 डिग्री पर।
इस्लामाबाद और पेशावर में 38 डिग्री की गर्मी 45, लाहौर में 36 डिग्री की गर्मी 43 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। आज से मानसून हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की पेशगोई। थरपारकर, उमरकोट और सांगड़ में 5 से 7 जुलाई और कराची में 8 से 10 जुलाई तक मानसून बारिशों का इम्कान। मानसून के दौरान मुल्क भर में डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस फैलने का खदशा। इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी का अलर्ट भी जारी। तमाम अस्पतालों को तैयार रहने और मरीजों के लिए बेड मुख्तस करने की हिदायत। मरीजों से CBC टेस्ट के एवज 100 रुपये और डेंगू की तशखीसी रिपोर्ट के 1800 रुपये से ज़ायद चार्ज न करने की भी ताकीद। हुकाम के मुताबिक रवा साल दुनिया भर में डेंगू केसेस में दुगना इजाफा हुआ है। वज़ीर आला सिंध ने वफाकी इदारा शुमारियात से UC और टाउन की सतह पर कच्चे और पक्के मकानात, बच्चों का डेटा मांग लिया। इदारे को सूबे में हिजरत करने वालों के अदाद शुमार भी फराहम करने की हिदायत। कराची में इजलास की सदारत करते हुए कहा कि डेटा के हिसाब से तरक्याती मनसूबा तैयार करेंगे। बिजली की सहूलत का डेटा भी चाहते हैं ताकि सोलर मुहैया किए जाएं। बच्चों के डेटा से पता चलेगा कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने नहीं। वज़ीर आला की चीफ शुमारियात सिंध को UC की सतह पर तरक्याती मैप बनाने की भी हिदायत। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की BRTs पर काम में तेज़ी लाने की हिदायत। कहा दिन रात शिफ्टों में काम करके BRTs की फौरी तकमील यकीनी बनाई जाए। येलो लाइन के काम में ताख़ीर की निशानदेही और सदेबाब करके काम क़ब्ल इस वक्त मुकम्मल किया जाए। रेड लाइन पर भी जारी काम में तेज़ी की हिदायत। चाहते हैं कि आवाम जल्द अज जल्द BRTs से मुस्तफ़ीद हो सकें। जमात इस्लामी का हक दो अवामी तहरीक शुरू करने और इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा कि धरना 1-2 दिन का नहीं होगा, हम बैठे रहेंगे। पहले लोग IMF के कहने पर बजट बनाते थे और शर्माते थे। आज हमारे वज़ीर आज़म फ़ख्री अंदाज में कहते हैं कि ये बजट IMF का है। फैसलाबाद में मकामी गुलकार कैसर मुनीर ने सोशल मीडिया स्टार चाहत फ़तेह अली खान को 18 करोड़ रुपए हर्जाने का लीगल नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि चाहत फ़तेह अली ने नुसरत फ़तेह अली खान से झूठा ख़ानदानी ताल्लुक़ ज़ाहिर किया। नुसरत फ़तेह अली के गीतों को बेसुरे अंदाज में गाकर उनकी शोहरत को नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान प्लास्टिक की आलूदगी के संगीन मसले से दो चार है। प्लास्टिक थैलियों के माहौलियाती असरात और इसके बेदरेग इस्तेमाल पर नजरसानी करना होगी। सेनेटर शहरी रहमान का इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम। चेयरपर्सन सेनेट कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली ने कहा, प्लास्टिक के थैलों को गलने में सैकड़ों साल लगते हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ इंसानी, आबी और जंगली हयात को नुकसान पहुँचाती हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अमेरिका इन्फेंट्री कंपनी एक्सचेंज मश्क 2024 का इनेकाद। ISPR के मुताबिक दो तरफा मुश्तरका मश्क सब यूनिट सतह पर दहशतगर्दी से निमटने के लिए हरबी महारत का तबादला है। 2 हफ्तों पर मुहित मश्क 29 जून को नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में शुरू हुई। बरतानिया पर आइंदा 5 बरस किसका राज होगा, आवाम का वोट कल फैसला कर देगा। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए अपोजिशन लेबर पार्टी, हुक्मरान कंजर्वेटिव, लिबरल डेमोक्रेट्स, स्कॉटिश नेशनल पार्टी, रिफॉर्म्स, दीगर सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के अलावा ब्रिटिश पाकिस्तानी उम्मीदवार भी मैदान में मौजूद। इस बार कितने ब्रिटिश पाकिस्तानी उम्मीदवार पार्लियामेंट पहुंचेंगे, सबको इंतजार। साबिक क्रिकेट स्टार्स पर मुश्तमिल वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स आज से बर्मिंघम में होगी। इवेंट में 6 ममालिक की टीमें शरीक होंगी। पाकिस्तान टीम की क़यादत यूनुस खान करेंगे। मिसबाउल हक, शाहिद आफरीदी, कामरान अकमल, वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, सईद अजमल, सुहेल तनवीर, सुहेल खान, मोहम्मद हफीज़ भी शामिल। शर्जील खान, उमर अकमल, सुहेब मकसूद, आमिर यामीन और शुएब मलिक भी पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा। इफ्तिताही रोज़ पहला मैच 8:30 बजे इंग्लैंड और भारत के दरमियान होगा। दूसरा मैच 8:30 बजे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होगा। पाकिस्तान और भारत के साबिक स्टार्स 6 जुलाई को मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट का फाइनल 13 जुलाई को खेला जाएगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इवेंट के तमाम मैच बराह रास्त नशर करेगा।